नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स की दुनिया में आज फिर आपके पास कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चंस है हमारे क्लास 8th के एक्सरसाइज 6.2 के। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को देखेंगे आज हम। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा 6.2 का क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है कि जो आपके दिए गए क्वेश्चन हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए इनको हम समझेंगे और इनको ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज इवन। एक ओड नंबर है, उसका क्यूब क्या होता है? इवन। तो देखो, हम ट्रू और फॉल्स लिखने से पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम एक ओड नंबर लेंगे। जैसे सबसे पहला ओड होता है 1, पर 1 को छोड़िए, हम लेंगे इसका 3 वाला। 1 का तो हमेशा 1 ही आता है, इसलिए हम लेंगे 3। और 3 का क्या करते हैं? क्यूब। क्या क्यूब करने के बाद वो इवन रहता है? चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है हमारा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब बताओ, क्या 27 हमारा इवन है या ओड है? ये तो ओड नंबर है। और इसने क्या कहा है कि एक ओड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है? ओड। और ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर का क्यूब क्या होता है हमारा? इवन। पर यहाँ पर हमारा ओड नंबर का क्यूब क्या आ रहा है? ओड ही आ रहा है, इवन तो नहीं आया। चलो क्रॉस चेक कर लेते, हो सकता है किसी एक क्वेश्चन का आ गया हो, अगले का ना हो। तो हम ये 1 से 10 तक की लाइन छोड़ देते हैं, हम 11 को चेक करते हैं। 11 का क्यूब, 11 हमारा ओड नंबर है। 11 का क्यूब क्या होता है हमारा? 1331। अब देखो, इसमें भी लास्ट में 1 आया, तो ये भी हमारा ओड नंबर है और ये भी हमारा ओड नंबर है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी ओड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है? ओड होता है। पर यहाँ पर ये क्या कह रहा है? क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज इवन। तो ये गलत कह रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम? सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख देंगे इसका फॉल्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा फॉल्स। किस बेसिस पर? कि ओड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है? ओड। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है हमारा? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। एक परफेक्ट क्यूब जो होता है वो कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं होता। मतलब आपने किसी नंबर का क्यूब किया, ठीक है, और उसका जो आंसर आया उसमें 2 0 कभी भी नहीं आएगा। तो चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा 0 वाला नंबर क्या है? 10। 10 का क्यूब क्या आता है हमारा? 1000। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही बात बोली लड़के ने। देखो क्या कि 2 0 से एंड नहीं होगा, ये तो देखो 3 0 से एंड हो रहा है। पर क्रॉस चेक करना बनता है ना भाई। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? 100 का क्यूब। क्या लिख लेंगे? 100 का क्यूब क्या आएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें कितने जीरो आए? 6। भैया 2 0 के साथ तो ये भी एंड नहीं हुआ, और अगर जितने जीरो इधर बढ़ेंगे उतने जीरो इधर बढ़ते जाएंगे। तो कभी भी हमारा परफेक्ट क्यूब 2 0 के साथ एंड नहीं होगा। या तो वो 3 के साथ होगा, या 6 के साथ, या 3 का टेबल 9 टाइम, मतलब 3 3 जा 9, 9 0 के साथ होगा, है ना। तो इस तरह से 3 3 जीरोस के पेयर इसमें डबल होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट? ट्रू। तो इसी के साथ ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? थर्ड वाला, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5। एक कोई नंबर है, चलो ये नंबर है हमारा, उसका स्क्वायर किसके साथ एंड होता है? 5 के साथ एंड होता है। देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो भैया इसी नंबर का, जो नंबर यहां लेंगे, उसी नंबर का क्यूब किसके साथ एंड होना चाहिए? 25 के साथ। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करने में क्या हर्ज है? चलो हम लेते हैं यहाँ पर 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ओहो, बिल्कुल सही कहा, 5 के साथ एंड हो रहा है किसी नंबर का स्क्वायर। चलो अब हम लेते हैं इसी 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है हमारा? 625। यही होता है ना हमारा। तो 625 किसके साथ एंड हो रहा है? 25 के साथ। मतलब उसका कहना सही है कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो और अगर वो 5 के साथ एंड होता है, तो उसी नंबर का जब आप क्यूब करोगे तो वो किसके साथ एंड होगा? 25 का। आप इसको चाहे तो घर पर ट्राई कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर करके और 15 का क्यूब करके। ठीक है, ये 5 के साथ एंड होगा और ये 25 के साथ एंड होगा। अब ये मत कहना कि सर 2 to 5 देखो ये 25 के साथ हो गया। बेटा उसने सिर्फ ये बोला कि लास्ट में 5 आना चाहिए, उसमें 25, उसके आगे कुछ भी हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि अगर किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया और वो 5 के साथ एंड होगा, तो उसी नंबर का क्यूब करने पर वो 25 के साथ एंड होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। इस स्टेटमेंट को जब आप आंसर शीट में देखते हैं हमारे बुक के, तो उसमें ये दिया है फॉल्स, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमेशा बिल्कुल आंखें बंद करके कभी भी आंसर शीट पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको लगता है कि वो सही है, तो आंसर शीट के भरोसे उसको गलत मत करना, एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आइए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड हो। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं। हमने किसी नंबर का क्यूब किया और ये बोल रहा है कि वो कभी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 के साथ एंड हो।
तो हमने 2 का क्यूब किया, वो खुद ही 8 हो जाता है, एंड हो रहा है 8 के साथ। पर चलो ठीक है, मान लो कि ये नहीं भी माने तो हम 12 का क्यूब करके देख लेते हैं। 12 का क्यूब किया तो ये परफेक्ट क्यूब इसका क्या बना हमारा 1728। अब देखो 12 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1728, और ये किसके साथ एंड हो रहा है 8 के साथ एंड हो रहा है। वैसे तो 2 का भी हो रहा है पर हम 12 का देख लेते हैं, तो ये भी किसके साथ एंड हो रहा है 8 के साथ। तो देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड हो। पर ये क्या है फिर, ये तो हो रहा है ना, तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं गलत। तो फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम फॉल्स। क्या लिख देंगे फॉल्स, मतलब आप जो बोल रहे हो भाई साहब गलत है बिल्कुल, 8 के साथ एंड होने वाले क्यूब भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है अगला वाला, फिफ्थ वाला, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब, क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब क्या 3 डिजिट नंबर में हो सकता है? तो चलो करके देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है हमारा 10। देखिए 9 के बाद 10 ही आता, पहला 2 डिजिट नंबर, तो इसका कर लिया हमने क्यूब। तो क्या ये 3 डिजिट हो सकता है? चलो 10 का क्यूब क्या होता है हमारा 1000, और ये कितने डिजिट में है? ये तो भाई साहब 4 डिजिट में है। अब 10 के आगे और नंबर अगर हम 2 डिजिट के लिखेंगे तो उनके नंबर और बड़े आएंगे, इससे छोटा तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि छोटे नंबर का छोटा क्यूब, बड़े नंबर का बड़ा क्यूब, है ना, बड़ा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 का क्यूब हमारा 4 डिजिट में आया है, तो 3 डिजिट में कभी क्यूब करेंगे अगर हम 2 डिजिट का, तो कभी 3 डिजिट में आ ही नहीं सकता। तो ये जो कह रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये जो कह रहा है कि हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6 वाला, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। मतलब किसी नंबर 2 डिजिट नंबर का क्यूब, कितने डिजिट नंबर का क्यूब 2 डिजिट नंबर का क्यूब, मे हैव 7 और मोर डिजिट। मतलब 2 डिजिट नंबर का जब आप क्यूब करते हैं तो वो या तो 7 डिजिट होगा या फिर उससे ज्यादा डिजिट हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। तो हो सकता है क्या, चलो करके देख लेते हैं। 10 का क्यूब क्या आया हमारा 1000, जो कि 4 डिजिट है। ठीक है, कितने डिजिट है ये 4 डिजिट। अब सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का क्या होता है 99। 99 का क्यूब कर लेते हैं। 99 का क्यूब क्या आएगा हमारा 970299, यही आ रहा हमारा 970299, है ना, 99 का क्यूब है ना। अब बताओ इसके कितने डिजिट है टोटल 6 डिजिट। तो हमने देखा 2 डिजिट के छोटे नंबर का क्यूब किया तो 4 आया, बड़े नंबर का किया तो 6 आया। मतलब 6 डिजिट से ऊपर 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कभी हो ही नहीं सकता। तो नहीं हो सकता, इसने बोला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 वाला 7 वाला, सॉरी 7 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। 7 वाला क्वेश्चन है हमारा द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे हैव बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब, 1 एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसका क्यूब क्या आता है 1, वो भी सिंगल नंबर है। चलो 2 का करते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 एक सिंगल नंबर है, इसका क्यूब किया तो इसका नंबर भी आंसर क्या है सिंगल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल डिजिट का क्यूब करने पर वो सिंगल डिजिट आंसर आ सकता है। तो ये बात सही है, उसने कहा कि क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, सही है भाई साहब, हो सकता पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ट्रू, है ना। इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस हमारे होते हैं एंड। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और आपका साथ निभाए रखिए।